बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखो ठीक है ना, पहले वाला ठीक था कि अब वाला ठीक है नहीं? बहरहाल अब मैं एक मंत्र आपको दे रहा हूँ और रुकनापुर वालों, वाकई में जिससे मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ हूँ, बड़ा फेमस और मशहूर हुआ हूँ, मुझे दुनिया में कोई जानता तक नहीं था, मेरी कोई वक़ात और हैसियत नहीं थी, न मुझे कोई पहचानता था। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं के सदक़े में, माँ बाप की दुआओं के सदक़े में आज पूरा हिंदुस्तान मुझे जानता है, पहचानता है। ये सब अल्लाह और उसके रसूल का करम है, अपने हबीब का सदका हमें अता फरमाया। बहरहाल एक मंत्र दे देता हूँ। ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुरु न धर्मा तीमृतलोके विभार भूता। आप लोग समझ गए हैं कि नहीं समझे? देखो हाँ हो ना करी हो तो हम जानी न बेबा कि तुम लोग बैठे हो कि चले गए। हाँ हंसा ना करो, बोला करो, हाँ हूँ कुछ तो बोला करो। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट था, शायद हम पिछली बार यहीं से छोड़ के गए थे। आपको नहीं पता रहता लेकिन अपने को पता रहता है। एक मंत्र और हम जल्दी जल्दी दे रहे हैं। ईश्वरं सुफलम सुतलम सुईकारम मंगलम मंगलम महा। ये बच्चा बड़ा खुश हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जब हम इसकी वजाहत करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। और ये मत सोचिएगा कि मौलाना साहब खाली बता के चले जाते हैं, मुझे आप सुन भी चुके हैं। मैं एक एक बात वाज़े करके जाता हूँ। हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में, पुस्तक में, किताबों में एक बहुत बार बार एक अर्थ आता है महाहा। सुखम महाहा, मंगलम महाहा, बलवंतम महाहा। ये इसको आपने सुना होगा शायद। और एक और हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथ में आता है जिसे बार बार वो पढ़ते हैं, वो क्या है? शंकर गणेश जन शंकर गणेश बंधु जगदीशा अरे सुनिर मुनि सब बनावत सीसा। ये आपने हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथ में सुना होगा। ये लड़के हैं ना, चुप पाए बैठो यार तुम लोग। तो अभी हम आपको बता के जाएंगे इंशाल्लाह। सुनने के लिए तैयार हैं? अपने पास बहुत ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना? तो अगर आप मोहब्बत से सुन लेंगे ना तो थोड़ी देर हम हमारी भी बात सुन लें, क्योंकि हम कोई बड़े मुफ्ती तो है नहीं, ना बहुत बड़े आलिम हैं, ना फहामा है। एक अदना सा यूँ समझ लीजिए हम तालिबे इल्म हैं और उलमा की सोहबत से हमें बहुत कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया है नहीं? अपने आप को कमतर समझना यही इसी में भलाई है, और अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेना ये अहंकार की अलामत है। बड़े बड़े अहंकारों के अहंकार टूट गए। नमरूद का अहंकार, फिरौन का अहंकार, शद्दाद का अहंकार, जानते हो ना? और जितने भी हैं, जितने बड़े बड़े अहंकार वाले थे, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में रावण का अहंकार हो, सब खत्म हो गया। किसी का अहंकार नहीं चला, उसके आगे किसी की नहीं चलती, उसके आगे किसी की नहीं चलती। बड़े बड़े अहंकार वाले, पैसे वाले, दौलत वाले, शोहरत वाले, इज्जत वाले, कुव्वत वाले, ताकत वाले, बड़े बड़े पहलवान आए, सब के सब चले गए, सब चले गए, किसी की ना चली। अगर चली है तो बस उस खुदा की चली है। अब तो बोल रहे यार, अगर चली है तो बस उस खुदा की चली है, चली थी, चली है, कयामत तक चलती। बाकी बड़े बड़े लोग आए,
अपने आप को कहने वाले हम बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े शूरमा हैं, बहुत बड़े बलवान हैं, बहुत बड़े फहामा हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े कहने वाले आए और बहुत जल्दी चले गए। अगर हम भी कह दिया कि हम भी बहुत बड़े हैं तो हम भी जाएंगे, थोड़ा और जल्दी चले जाएंगे। तो बहरहाल बड़े बड़े अहंकारों के अहंकार टूट गए। हमें आपको आजिज़ो इंकिसारी के साथ अल्लाह ताला भी, अल्लामा साहब बयान कर रहे थे, अल्लाह ताला जिस हाल में आपको रखे उसका जिक्र और शुक्र अदा करते रहिए। एक आँख है तब भी अल्लाह का शुक्र है, एक हाथ है तब भी अल्लाह का शुक्र है, हाथ है पैर नहीं है तब भी अल्लाह का शुक्र है नहीं? पैर है, हाथ है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, जबान नहीं है, तब भी अल्लाह का शुक्र है। वो जिस हाल में रखे आपको हर हाल में उसी में रहना, उसका जिक्र और शुक्र अदा करते रहना। अहंकार मत करना, घमंड मत करना। जिन जिन लोगों ने घमंड किया उनका घमंड चकनाचूर हो गया। तो हम एक नाकिस हैं, एक गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं। हम इन उलमा को नहीं सुनाने आए हैं, आपको सुनाने आए हैं। ये तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होशियार हैं, जानकार हैं। हम आपको बताने आए हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हम उलमा को नहीं सुनाते हैं। उलमा को क्या सुनाए, वो तो खुद पढ़े लिखे होशियार हैं। आप लोग समझिएगा, क्योंकि आपको ज़रूरत है आज के वक्त में बेदार होने की। हमने जो मंत्र दिया है, ऐसाम न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा तीन लोके उभार भूता। ग्रंथों से हमें वाज़े तौर पे पता चलता है, ऐसा आदमी, ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी जिसके पास न विद्या हो, न ज्ञान हो, न दान हो, न शील हो, न गुण हो, न दया हो, न धर्म हो, तो हमें पता चला कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं, उसे मर जाना चाहिए। अल्लाह अकबर, मर जाना चाहिए। अब आप अपने सीने पे हाथ रखना और सोचना कि हमारे पास कितना दीन है, कितना धर्म है, कितनी दया है, कितनी हया है, कितनी लज्जा है, कितनी इबादत है, कितनी रियाजत है, कितनी बंदगी है, कितनी नमाजें हैं, कितने सजदे हैं, कितने रुकू हैं, कितने सुजूद हैं, कितने अल्लाह का जिक्र का शुक्र है, क्या है हमारे पास। जब रात के सन्नाटे में सोचिएगा तब आपका कलेजा मुंह को आएगा और जानते हो यही कहोगे, यार हमने तो सुना था, अल्लामा साहब बता के गए थे, मौलाना साहब बता के गए थे, ऐसाम न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा। जिसके पास कुछ विद्या ना हो, ज्ञान ना हो, दया ना हो, इबादत ना हो, रियाजत ना हो, बंदगी ना हो, मानवता ना हो, इंसानियत ना हो, तो ऐसे आदमी को दुनिया में जीने का कोई हक। पहले अपने अंदर मानवता, इंसानियत, दया, धर्म, शील, ये सब पैदा करो। जब ये सब पैदा कर लोगे तो इंशाअल्लाह जीने का और मजा आएगा। जीने का आप बोलिएगा ना, तभी हम बोलेंगे जीने का। और जिसके अंदर इंसानियत नहीं रहती है, हैवानियत, जिंदगी तो जानवर भी जी लेता है, जीता है कि नहीं जीता, खाता है, पीता है, ऐश करता चला जाता है, उसे किसी से कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं, पेट भरना चाहिए। हम ऐसी जिंदगी क्यों जिए यार। जिंदगी वो बेहतर है जो दूसरे के काम आए, दूसरे के काम आए, गरीबों के काम आए, मिस्कीनों के काम आए, यतीमों के काम आए, बेवाओं के काम आए, बेसहारों के काम आए, यहाँ तक कि अपने से छोटों के काम आए। वो जिंदगी बेहतर है यार। वो जिंदगी जियो जो दूसरे के काम आए। जब तुम दुनिया से जाओ तो वही कहने वाला कहे, फला कितना अच्छा था कि मेरी देखभाल किया करता था, फला कितना अच्छा था जो मेरी देखभाल किया करता था। और अगर तुम ऐसे नहीं जियोगे ना तो फिर जाने के बाद में यही कहेंगे कि चला गया, अच्छा हुआ, बड़ा परेशान करता था। बात सच्ची है कि नहीं सच्ची है, मैं इंशाल्लाह बता के जाऊंगा आपको। आप जो सुनना चाहते हैं हम वो सुना के जाएंगे। आइए दो तीन अशार नबी और आले नबी की बारगाह में पेश फरमा दे। उससे कबल आप हजरात दुरूद का तोहफा पेश कर दें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। हुजूर सरकार गौसे पाक की शान में दो अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। एक बार एडवांस में कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा कितने लोग दिल से सुनना नहीं चाहते, जरा हाथ उठा दें।
दो ही 3 लोग। हाँ, मोहब्बत से सुन रहे हैं। बहरहाल एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है क्या नाम है भैया? सोनेलाल। ये हमारे हिंदू भाई हैं। अब सुनिएगा, हम सुना के जाएंगे। सोनेलाल भाई बहुत शौकीन है आपके। अच्छा अच्छा, शौकीन है कि दीवाने हैं? दीवाने, हाँ दीवाने। चलिए मैं 2 शेर देता हूँ। प्रधान जी आप भी तवज्जो दीजिएगा। अगर आप मोहब्बत का जायजा दे देना, मैं पता चल जाएगा कि आप सुनने के बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। एक बार एडवांस में कह देंगे या रसूल अल्लाह कि वलिया में सबसे ऊंची विलायत है गौस की। देखिए कई दिनों से मैं जाग रहा हूँ। कल मैं इटावा और रिया से आया हूँ। रात भर जगा हूँ, आया हूँ यहाँ 1 घंटा सोया हूँ, तो फुर्सत थोड़े से राहत मिली है। मैं शेर दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि वलियों में सबसे ऊंची विलायत है गौस की। कि वलियों में सबसे ऊंची वलियों में सबसे ऊंची विलायत है गौस की। क्या? अरे कायम कायम हर एक शय पे हुकूमत है गौस की। कायम हर एक शय पे हुकूमत है गौस की। माशाअल्लाह, हर एक शय पे हुकूमत है गौस की। और हजरात ये भी शेर मुलाहिजा फरमा लें। एक बार एडवांस में कह दें या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अल्लाह उनकी बात कभी टालता नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह उनकी बात कभी टालता नहीं। अल्लाह उनकी अल्लाह उनकी बात कभी टालता नहीं। क्या? हर मुर्दों को जिंदा करना कलामत है। माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। करना कलामत है गौस की। मुर्दों को जिंदा करना कलामत है गौस की। अगर आप इजाजत दे दे तो एक शेर और पढ़ देता हूँ ना जी। इजाजत है ना? आओ कुछ तो बोला करो यार। इजाजत है ना? है क्या? अभी ये देखिएगा, हमारे हिंदू भाई भी सुनेंगे, समझेंगे, आप भी सुनिएगा। अभी हमारे प्रधान जी कोटेदार भी बैठे हुए हैं। अभी केवाईसी चल रही थी ना, केवाईसी। बगैर आधार के राशन नहीं मिल पाता। कि मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। ये हिंदुस्तान का कानून है, नियम है कि बगैर आधार के कुछ होने वाला नहीं है। और एक आधार हम आपको बताते हैं जिसके बगैर जन्नत नहीं मिलने वाली। कहो तो बता दे, बता देना। तो अच्छा एक बार कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। आधार क्या शेर मुलाहिजा फरमा ले। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है। हृदय समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ हाँ, हृदय में, दिल में। क्या? हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है। अरे हृदय में मुस्तफा का हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है। क्या? अरे वो स्वर्ग में जाए, अरे वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। आधार नहीं है। वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। और हमने अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत गीता, पुराण 18 पुराण पढ़िए। हर उस पुस्तक में यही लिखा हुआ है कि आखिरी कल की अवतार, आखिरी संदेश आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला, आखिरी पैगंबर आने वाला, आखिरी
अंतिम ऋषि आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला, सारी किताबें बोल रही थी आने वाला। हमने कहा कुरान फैसला तो कर दे, तो कुरान ने कहा जिसका इंतजार अथर्ववेद कर रही, ऋग्वेद कर रही, यजुर्वेद कर रही, सामवेद कर रही। हमने एक किताब पढ़ी है जिसका नाम कल की अवतार है। उसमें लिखा है कल की अवतार 1400 साल पहले आ चुका। क्या अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। अंतिम ऋषि तो 14 सदी पहले आ गए, पूर्व आ गए। सदी जानते हैं ना, सदियां कहते हैं। 1400 साल पहले क्या अंतिम ऋषि तो 14 अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। क्या अरे अब आने वाला कोई भी अवतार नहीं है, अवतार नहीं है। और हजरात ये आखिरी शेर दे रहा हूं, अशार बहुत है। और जिस घर में पधारे हैं, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह मदीना, शहंशाह मदीना। अरे जिस घर में पधारे हैं, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह मदीना। क्या अरे वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है, घर बार नहीं है। वो स्वर्ग में जाए कोई, बोलो यार बोलो, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं। कुरान की आयत हमने पढ़ी है, तवज्जो दीजिएगा, जरा इसकी आवाज बढ़ाइएगा, कैचिंग बढ़ा दीजिएगा, बेस कम कर दीजिएगा। कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह ने कुरान में फरमाया बेशक इंसान खसारे में है। इंसान खसारा समझते हो कि नहीं समझते हो? नुकसान में, घाटे में, घाटा समझ गए ना। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान घाटे में। अब आप सोच रहे होंगे यार मौलाना साहब अच्छा मौलवी पकड़ के लेके आए, सारे इंसानों को घाटे वाला बता रहे। सोच रहे होंगे ना, ये मैं नहीं कहता, बल्कि रब ने कुरान में फरमाया इन्नल इंसाना लफी खुस्र। बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में। लेकिन आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि सारे खसारे में, सारे घाटे में, तो आप अपने जहन पे जोर मत देना, कुरान से पूछ लेना, ए कुरान तू बता, ए कुरान क्या सारे लोग खसारे में हैं? तो जब मैंने कहा कुरान बता, तो कहा नहीं, आगे पढ़। अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू। सारे लोग खसारे में नहीं है, सारे लोग नुकसान में नहीं है, मगर वो जो ईमान ले आए, मगर जो वो ईमान ले आए और वामिलुस्सालिहात और अच्छे अमल कर लिए, नेक अमल कर लिए। इंसान वो खसारे में नहीं है जो नेकी करता हो, जो लोगों का भला करता हो, जो लोगों के साथ में भाईचारा रखता हो, वो खसारे में नहीं है। इंसान वो खसारे में नहीं है जो लोगों को तकलीफ देता हो, वो खसारे में नहीं है। और बोले हाँ, इंसान जो बुराई करता है, जो सत्य के रास्ते को छोड़ करके असत्य का रास्ता अपनाता है, जो बुराई की तरफ बढ़ता है, जो बुराई करता है,
भी बुराई हो, कोई भी बुरा काम हो, अगर वो बंदा करता है तो अल्लाह ने फरमाया कि वो बंदा खसारे में है, खसारे में। और अगर तुम ईमान ले आए और अच्छे अमल कर लिए, नेक अमल कर लिए, नमाज़ें पढ़ ली, रोजे रख लिए, ज़कात दे दिए, हज कर लिए, लोगों की मदद कर दिया, इंसाफ कर दिया, भलाई कर दिया, कसम खुदा की रब ने फरमाया वो इंसान खसारे में नहीं है, बल्कि वो खसारे में नहीं, वो फायदे में है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इंसान खसारे में वो है, नुकसान में वो है, घाटे में वो है जो सिर्फ और सिर्फ बुराई और बुराई के रास्ते पे ईमान की दौलत जिसे ना मिली और सिर्फ दुनिया में पड़ा रहा, वो खसारे में है। अगर आप फायदा चाहते हो, अगर आप नफा चाहते हो, तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, रब ने कुरान में फरमाया कि वाइल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान ले आए, जिन्होंने ईमान ले आए, जो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, किताब पर, कुरान पर ईमान ले आए और उसके बाद अमले सालेह किया, नेक अमल कर लिया, अल्लाह ने फरमाया वो खसारे में नहीं, वो फायदे में रहेंगे। अब आप अपने सीने पे हाथ रखना और सोचना, ख्याल करना, रात के सन्नाटे में बिस्तर पे जाना और ख्याल करना कि हमारे पास कितने नेक अमल हैं, कितनी अच्छाइयां हैं, कितने अच्छे अमल हमने किए हैं, कितने हमारे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं। क्या आपने कभी इस पर गौर किया? और आपने कभी अपने इमाम साहब से, अल्लामा इमरान रजा साहब किबला से, आपने जाकर के ये कभी सवाल किया है कि मौलाना साहब, अल्लाह ने हमें दुनिया में काहे के लिए भेजा? कभी आपने पूछा? ए रुकनापुर वालों, ईमान से बताना, कभी आपने पूछा? नहीं पूछा। ए बाबू बैठ जा। आपने कभी पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि तुम दुनिया में आए हो, पैदा किए गए हो, तो किस लिए पैदा किए गए? अभी हमारे प्रधान जी मशीन जो लगाते हैं, जो मशीन आती, पूछे किस लिए मशीन, बोले इस पर फिंगर लगता है, फिंगर से ये वो नाम होता है ना, सारी चीजें होती ना, इसी से राशन निकलता है, इसी से ये होता। ये माइक किस लिए आप पूछ रहे हो, ये इसमें आवाज होती है, बेस होता है, वाइल्यूम होता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन कभी आपने अपने बारे में सवाल किया कि अल्लाह, मुझे दुनिया में तूने किस लिए पैदा किया, मुझे दुनिया में क्यों भेजा? पूछो कुरान से। अभी अल्लामा साहब कह रहे थे, बयान कर रहे थे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये लोगों, ऐ मेरे बंदो सुन लो, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। अब तुम बताओ कि तुम कितनी इबादत करते हो, कितनी नमाजें पढ़ते हो, कितने रोजे रखते हो, कितने तुमने अच्छे अमल किया, कितनी तुम्हारे अंदर अच्छाइयां हैं, कितनी तुम्हारे अंदर खूबियां हैं। आप रात के सन्नाटे में सोच करके देखना, फिर तुम्हें ख्याल आएगा कि यार हमारे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हमारे अंदर हैं। खुदारा ये तुम कम से कम अल्लाह ने जिस लिए तुम्हें भेजा है, उस मकसद के ऊपर आप खड़े उतरे। अगर अल्लाह ने तुम्हें इबादत के लिए भेजा है, तो इबादत करना तेरा काम है, और रिस्क देना परवरदिगार कहीं ना कहीं से असबाब पैदा करता है। लेकिन आज तो हम पूरे भूखे रहते हैं, तड़पते रहते हैं। यही बात जब हमने कहा था, आप सोच रहे हैं मौलाना साहब ये तो बड़ी देर से कुरान और हदीस की बात बता रहा, अगर यही सुनना होता तो अल्लामा इमरान साहब से हम क्यों ना सुन लेते? बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हें चतुर्वेदी बुलाने का क्या फायदा है? नहीं मेरे भाई, अगर बोलना है तो अगर यही सब सुनना, और सुनो, कुरान भी मैं सुनाऊंगा, हदीस भी सुनाऊंगा, और जब बात पड़ती है ना तो मैं रामायण और गीता भी सुनाता हूँ, आप जानते भी अच्छी तरीके से। यही बात जब हमने कहा था, महाभारत में एक श्लोक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है,
देखिए अपने का पढ़ने का बिल्कुल अंदाज ही अलग है, अपने अलग ही पढ़ता है, लेवल ही अपना अलग है। क्योंकि मेरे अजीज दोस्तों, जब हमने कुरान से पूछा किस लिए, तो कुरान ने कहा इबादत के लिए। किसके लिए? यही बात जब हमने महाभारत से पूछा, हिंदू भाइयों की ग्रंथों से पूछा कि आपने किस लिए, कभी आपने रामायण से, गीता से, वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से ये सवाल किया कि मुझे किस लिए पैदा किया गया? तब ये जवाब हमको महाभारत से मिलता है। कहो तो कह दे। अब अगर रुकनापुर वाले मोहब्बत से नबी के नाम पे बोले तो हम पढ़ देते हैं। अच्छा ऐसा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दे एक बार सुभान अल्लाह। ये है ना मोहब्बत से यार बोला करो। हाँ, अभी ये मेरे बाद बहुत लंबा प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि मेरे पास मेरे अजीज दोस्तों मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं बैठ जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल होता, सारी तबीयतें ठीक हो जाती है नहीं। मैंने जब महाभारत से पूछा था तू बता, तो महाभारत ने अपनी जुबान में कहा था कहो तो कह दे। कहते ना कैसे, बड़ी सोनी बात कही थी। सुंदरलाल जी क्या नाम है, सोने लाल जी, बड़ी सोनी बात कही थी। क्या? इंपॉर्टेंट बात कही थी। क्या? कि धर्म कर्म निश्चित करो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है? तुम्हारा धर्म और तुम्हारा बोले यार, बोलो तो हम भी बोले। तुम्हारा धर्म और तुम्हारा कर्म क्या है? तो महाभारत बोली कि धर्म कर्म निश्चित करो, अपना कर्म निश्चित करो। तो हमने कुरान से पूछा, कुरान बता दे हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है? तो कुरान बोली इबादत करना तेरा कर्म है। अब बोले यार, बोलो, इबादत करना तेरा कर्म है। अब हमने कहा था कुरान, महाभारत कह रही है कि अपना धर्म निश्चित करो। कुरान तू बता दे हमारा धर्म क्या है? तब कुरान जवाब देती नजर आ रही है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हमें बात तो सुनो, समझो तो सही कम से कम। मैंने कहा महाभारत तूने मेरे को मसला हल कर दिया, बड़ी सोनी बात कही है। और ये समझ लेना कि मेरा अकीदा कुरान और हदीस में रहता, मैं बार बार अब नहीं बोल पाऊंगा। खुदा ना मैं मेरे पे फतवा मत कोई लगाएगा। आजकल के बहुत लोग फतवे पे फतवा लगाते चले आ रहे। हमें फतवों से, ऐसे फतवों से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा अकीदा अल्लाह उसके रसूल की जात पर, ईमान पे, कुरान पे है। सुनिएगा ना, मैंने कहा महाभारत तू बता, तो महाभारत ने बड़े सोने अंदाज में कहा था। कैसे? कि धर्म कर्म निश्चित करो, अपना धर्म निश्चित करो, अपना कर्म निश्चित करो। हमें जिसमें तुमको चलना है, और जितने भी मज़ाहिब, जितने भी धर्म की किताबें उठा के देख लो, पढ़ लो, कोई धर्म तुम्हें अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाता। हिंसा का सारे के सारे अहिंसा, अहिंसावादी सब के सब हिंसा से दूर रखते हैं। हमने कह दिया था अहिंसा का पाठ नहीं, अहिंसा का पाठ, हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाते। जितने भी धर्म की पुस्तकें उठाओ, किताबें उठा लो, चाहे वो हिंदू भाइयों का धर्म हो, हमारे मुल्क के हिंदू भाई, चाहे वो हदीस हो, कुरान हो, इस्लाम हो, कोई भी पुस्तकें उठाओ, कसम खुदा की आपको पता चलेगा कहीं किसी भी जगह पे हिंसा नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, मोहब्बत है, इख्वत है, लेकिन कम से कम अमल तो करो। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो अकायद के मामलात में सब मामला बनता है। इस्लाम के जैसा मैंने धर्म आज तक न देखा, न पढ़ा, न सुना, न समझा है। बेशक, सुभान अल्लाह, इसके जैसा न था, न है, न कयामत तक होगा, क्योंकि रब ने कुरान में फरमा दिया, ज़माने वाले जितने भी अदियान है, जितने भी अदियान को मानने वाले हैं, वो को सुन लो, अल्लाह के नजदीक अगर कोई महबूब है, अगर कोई प्यारा है, अगर कोई इंपॉर्टेंट है, अगर कोई महत्वपूर्ण है, अगर कोई रब को सबसे ज्यादा महबूब धर्म है, तो वो मजहब इस्लाम हुआ।
वलीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सारे अदियानों में, सारे दीनों में अगर कोई इंपॉर्टेंट है रब के नजदीक तो इस्लाम है नहीं? तो मैंने कहा महाभारत तो बोल, तो महाभारत बोली, अपनी जबान को खोली, और अगर रुकनापुर वाले मोहब्बत से नबी के नाम पे बोले तो हम भी बोले कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार। ये आज का वक्त, आज का समय तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा है, ए मनुष्यों, ए इंसानों, ऐ लोगों सुन लो, अपने कर्म में लग जाओ, अपने काम में लग जाओ, अपने धर्म को फॉलो करो। बेशक तुम मुसलमान के तो इस्लाम के मानने वाले, बताओ तुम कितना फॉलो करते हो? कितना फॉलो करते हो? इस्लाम को कितना मानते हो? चाहे वो हिंदू भाई का धर्म हो। अपने धर्म को फॉलो करो, अपने कर्म को करो। जब धर्म की बात आती है तो कुरान ने कहा इस्लाम, जब कर्म की बात आती है तो कुरान ने कहा इबादत करना। बेशक सुभान अल्लाह। तो कितना तुम इबादत करते हो? कभी आपने इस पर सोचा, गौर किया? नहीं किया। आई है बड़ी सोरी बात कही थी, क्या कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार। अरे जग में, जग में आए किस लिए? जग में आए किस लिए? उसका करो विचार भैया, उसका करो विचार। यह महाभारत का श्लोक है, महाभारत की वाणी है। वो महाभारत बोली, ऐ लोगों, अपने धर्म को निश्चित करो, अपने कर्म को निश्चित करो। ये समय का, ये वक्त का, ये पुकार पुकार कर तुम्हें वक्त कह रहा, और जग में तुम किस लिए आए हो उसका कम से कम विचार तो करो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका विचार तो करो कम से कम। अब ना तो तुम फॉलो कर रहे हो, ना तो तुम उस पर विचार कर रहे हो। अब आदमी आजकल विचार क्या करता है, कहो तो कहते हैं हाँ कुछ बोलो यार। आजकल आदमी विचार ये करता है, जब कहो रिश्ता